प्रयागराज जिले की व्यस्त सड़कों से दूर, जहां धूल और शोर की जगह एक रहस्यमयी शांति थी, लेकिन उसमें एक गहरी साजिश की बेचैनी छिपी हुई थी। इसी जिले की कमान संभालने आई थी शालिनी वर्मा। नाम जितना सौम्य था, इरादे उतने ही मजबूत और खतरनाक मिशनों के लिए तैयार। उनके आने से पुलिस डिपार्टमेंट में तूफान सा हलचल था और जिले के आम लोगों की आंखों में उम्मीद के साथ एक नई रोशनी चमक रही थी। शालिनी वर्मा का बचपन गरीबी में बीता था, जिसने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी थी। यह उनके करियर का पहला बड़ा चैलेंज था और वे इसे हर हाल में जीतना चाहती थीं। शालिनी वर्मा ने चार्ज संभाला। पहली मीटिंग में उन्होंने कड़क आवाज में अपने नियम साफ किए। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। रातों रात फाइलों के ढेर को खंगाला गया, जिसमें पुराने मामलों के अनसुलझे रहस्य उभरने लगे। जिले के थानों से रिपोर्ट्स जुटाई गईं और हर छोटी बड़ी घटना की पड़ताल शुरू की। सब कुछ सतह पर सामान्य लग रहा था, छोटी चोरियां, जमीन के झगड़े, आपसी लड़ाइयां। लेकिन शालिनी वर्मा की पैनी नजर ने महसूस किया कि शांति के नीचे एक बड़ा तूफान पल रहा है। वे दिन रात अपने ऑफिस में डटी रहीं, चाय की चुस्कियों के साथ रणनीति बनातीं और अपने अनुभव को आजमाने की तैयारी में थीं। पहला हफ्ता बीतते बीतते एक शाम, ऑफिस से निकलते वक्त एक रहस्यमयी चपरासी, एक अधेड़ उम्र का, सिर झुकाए चुपचाप रहने वाला व्यक्ति ने उन्हें एक अनाम लिफाफा थमाया। उस पर कोई पता नहीं था, बस एसपी साहिबा लिखा था और लिफाफे का किनारा फटा हुआ था, मानो उसे जल्दबाजी में बनाया गया हो। शालिनी वर्मा ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, लिखावट कांपती और अस्पष्ट, जैसे लिखने वाला मौत के डर से थरथरा रहा हो। कागज पर खून के धब्बे भी नजर आए, जो मामले की गंभीरता को और बढ़ा रहे थे। चिट्ठी में लिखा था, मैडम जी, हम मिर्जापुर गांव के गरीब मजदूर हैं। सरकार की मनरेगा योजना में महीनों से खून पसीना बहा रहे हैं। नहर खोदी, सड़क बनाई, लेकिन मजदूरी का एक पैसा नहीं मिला। प्रधान रमेश यादव कहता है बजट नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि पैसा आ चुका है और वह इसे अपनी जेब में डाल रहा है। उसके गुंडे हमें रातों में धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मैडम, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हमें बचा लीजिए, वरना यह साजिश हमें निगल लेगी। कोई नाम नहीं था, लेकिन चिट्ठी के साथ एक छोटा सा फटा हुआ फोटो था, जिसमें एक बच्चा भूख से बेहाल दिख रहा था। शालिनी वर्मा ने चिट्ठी को बार बार पढ़ा। हर शब्द उनके दिल में जहर की तरह उतर रहा था। गुस्सा था रमेश यादव पर, जो गरीबों का खून चूस रहा था, और दुख था उन मजदूरों के लिए जो डर के साए में जी रहे थे। उन्होंने फोटो को अपने डायरी में रखा और कसम खाई कि इस मामले को सुलझाएंगी, चाहे इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर अजय मिश्रा को बुलाया। शालिनी वर्मा ने चिट्ठी और फोटो उनकी ओर बढ़ाई। अजय मिश्रा, इसे पढ़ो और सोचो, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, एक चीख है। अजय मिश्रा ने पढ़ा। उनके चेहरे पर खतरे की परछाई उभरी। मैडम, ये सिर्फ घोटाला नहीं, एक बड़ी साजिश है। रमेश यादव का रसूख ऊपर तक है। अगर हम सीधे टकराए तो वह सबूत जला देगा, गवाहों को गायब करवा देगा और हमें फंसाने की कोशिश करेगा। शालिनी वर्मा खिड़की से बाहर देखने लगीं, जहां रात का अंधेरा साजिशों की तरह फैल रहा था। उन्होंने सोचा, अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया, जब वे छोटी छोटी जीतों से प्रेरित होती थीं। फिर बोलीं, अजय मिश्रा, सही कह रहे हो। इस शातिर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा, एक ऐसा जाल जो मौत की तरह चुपके से आए और उसे अपने जाल में फंसा दे। अजय मिश्रा ने पूछा, कैसा जाल मैडम? शालिनी वर्मा की आंखों में आग सी चमक थी। मैं खुद जांच करूंगी, एक मजदूर बनकर। यह मेरा पहला बड़ा मिशन है और मैं इसे खत्म करूंगी। अजय मिश्रा के होश उड़ गए। मैडम, यह मौत को बुलावा है। आप ईएसपी हैं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मौत नहीं अजय मिश्रा, यह न्याय का खेल है। शालिनी वर्मा का लहजा स्टील सा था। उनका भरोसा जीतूंगी, उनकी तकलीफ जीकर सच निकालूंगी। वर्दी में गई तो डर से कोई नहीं बोलेगा। मुझे शांति बनना होगा। अजय मिश्रा ने हार मानी। बताइए, क्या करना है?
सादे कपड़े, हथियार छुपाने का सामान जुटाओ। एक छोटा रेडियो सेट भी चाहिए ताकि आपात स्थिति में संपर्क हो सके। ऑपरेशन गुप्त रहेगा। मैं 5 दिन गायब रहूंगी। बाहर कहना एसपी मीटिंग में बाहर गई हैं। तुम जिला संभालो। हर रात कोडेड मैसेज से अपडेट दूंगी। और हां, मेरी हर गतिविधि पर नजर रखना, लेकिन दूरी बनाए रखना। अगली सुबह शालिनी वर्मा की गाड़ी निकली, लेकिन वे एक गुप्त कमरे में रूप बदल रही थीं। फटी साड़ी, टूटी चप्पलें, बाल बिखरे, चेहरा धूल से सना। उन्होंने अपनी वर्दी को एक बॉक्स में बंद किया और ताले में डाला। तसला और फावड़ा उठाया। आईने में शांति नजर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मिशन शुरू। खतरा बढ़ रहा है। उनके पास एक छोटा हथियार और रेडियो छुपा था, जिसे उन्होंने साड़ी में सुरक्षित रखा। मिर्जापुर गांव की कच्ची सड़क पर बस हिचकोले खा रही थी। शांति कोने में सिमटी थी। बस में मजदूरों की भीड़ थी। पसीने और बीड़ी की गंध हवा में थी। लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे और एक अधेड़ मजदूर ने फुसफुसाकर पूछा, नहीं हो क्या? शांति ने चुप रहकर सिर हिलाया। गांव पहुंची तो गरीबी का खौफनाक मंजर था। टूटे मकान, नंगे पैर बच्चे और उदास चेहरे। वह नहर के काम पर गई। 60 लोग मिट्टी खोद रहे थे। धूप जल रही थी। मुंशी के पास जाकर बोली, काम मिलेगा, बच्चे भूखे हैं। मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं हो? कहां से? पास के गांव से, काम की तलाश में। 200 रुपये रोज, काम शुरू कर। लेकिन ज्यादा पूछताछ की तो बाहर का रास्ता। शांति ने फावड़ा चलाया। पुलिस ट्रेनिंग से ताकत थी, लेकिन इस कठोर मिट्टी ने उनके हाथों को छील दिया। पसीना आंखों में चला गया और तसला सिर पर। आज गरीबी का असली चेहरा समझ आया। दोपहर में जब वे रुककर पानी पी रही थीं, एक बच्चा उनके पास आया और बोला, दीदी, भूख लगी है। शांति ने अपनी थोड़ी सी रोटी उसे दे दी और उसकी आंखों में आभार देखकर उनका मन दुखी हो गया। खाने के वक्त सुनीता पास बैठी। नहीं हो? हां दीदी, पति नहीं, बच्चों का पेट पालना है। सुनीता ने सहानुभूति दिखाई। हम सब ऐसे ही हैं, पैसे नहीं मिलते। रमेश यादव हमारा हक खा जाता है। क्यों? शांति ने पूछा। वह कहता है बजट नहीं आया, लेकिन हमने सुना है कि पैसा उसके घर की नई गाड़ी में गया। गुंडे धमकाते हैं। सुनीता की आंखों में आंसू थे। माया ने चेताया, चुप, कोई सुन लेगा तो खतरा हो सकता है। शांति ने पानी मांगा। सुनीता ने अपनी बोतल दी। एक छोटा रिश्ता बना। पहला दिन खत्म हुआ। मुंशी ने कहा, पैसे बाद में। शांति मंदिर के चबूतरे पर सोई। रात को एक छाया दिखी, शायद गुंडों की नजर थी। उन्होंने रेडियो चालू किया और अजय मिश्रा को कोर्ट में संदेश भेजा, सुरक्षा बढ़ाओ। दूसरे दिन शांति ने ज्यादा मेहनत की। सुनीता ने बताया, मेरा पति शराब से मर गया, अब मैं अकेली बच्चों को पालती हूं। शांति ने उसे हिम्मत दी और सोचा कि इस दर्द को खत्म करना होगा। तीसरे दिन रमेश यादव अपनी चमचमाती एसयूवी में आया, गुंडों के साथ। मुंशी सिर झुकाया। रमेश यादव ने चिल्लाया, काम तेज करो, वरना सबको सड़क पर फेंक दूंगा। एक मजदूर ने हिम्मत की, पैसे कब? रमेश यादव ने हंसा, जो काम मिल रहा है उसे भी छीन लूंगा। गुंडों, इन्हें सबक सिखाओ। गुंडों ने एक बूढ़े को पीटना शुरू किया। शांति का गुस्सा फूटा, लेकिन उन्होंने खुद को काबू रखा और रेडियो पर संदेश भेजा। खतरा बढ़ा। रात को सुनीता रोते हुए आई, मेरा बेटा बीमार है, तेज बुखार है। पैसे नहीं? शांति ने 500 रुपए दिए। उधार मानो। सुनीता ने गले लगाया, तुम देवी हो। चौथे दिन सुनीता नहीं आई। माया ने बताया, बेटे की हालत खराब है। शांति उसके घर गई। बेटा तप रहा था, सास रो रही थी। तभी गुंडे आए। रमेश यादव ने बुलाया। सुनीता कांपी। गुंडों ने हाथ पकड़ा। शांति ने कूदकर एक को लात मारी, दूसरे की कलाई तोड़ी। एक गुंडे ने चाकू निकाला, लेकिन शांति ने उसे जमीन पर पटक दिया। सुनीता ने पूछा, तुम कौन हो? बहन हूं, बेटे को अस्पताल ले जाओ। शांति ने और पैसे दिए। रेडियो पर संदेश, फोर्स तैयार रखो। रात को अजय मिश्रा से संपर्क, कल 11 बजे फोर्स लाओ। 5वें दिन शांति रमेश यादव की हवेली गई। गांव वाले डरे। हवेली किले सी थी, ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों से घिरी। अंदर रमेश यादव गुंडों से घिरा था। तू है वो, मारो, शांति ने कहा। पैसे लौटाओ। गुंडे बढ़े।
उसने 2 को गिराया, लेकिन एक ने पिस्तौल तानी। शालिनी वर्मा ने घूंघट हटाया। सायरन बजे। अजय मिश्रा की फोर्स घुसी। मैं शालिनी वर्मा, गिरफ्तार हो। रमेश यादव कांपा। गांव ने जश्न मनाया। मिर्जापुर गांव बदल गया। रमेश यादव की संपत्ति बिकवाकर मजदूरों का पैसा लौट आया गया। लेकिन शालिनी वर्मा जानती थीं कि असली दुश्मन विधायक विजय सिंह है, जिसने रमेश यादव को जमानत दिलाई थी।